नमस्कार। आज हम बात करेंगे जुपिटर सेकंड हाउस में। जुपिटर सेकंड हाउस में अगर आप लेके पैदा हुए हैं तो अपने आप को बहुत ही ब्लेस समझिए। आपका जो फेस है, आपकी जो स्पीच है, वो आपके लिए एक ब्लेसिंग है और उससे आप बहुत सारे लोगों का भला कर सकते हैं। दूसरों को गाइड करना आपका सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है। एक तरह से यही आपका सोल पर्पस है। जब आप पढ़ाएंगे या किसी को कुछ समझाएंगे, एडवाइस देंगे, कंसल्टेशन देंगे, आपको सुकून मिलेगा। दूसरों को भी आपकी बातों से, आपके चेहरे से एक अलग तरह का सुकून मिलेगा जो बाकी सब किसी और से नहीं मिल पाएगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं कि आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, लिखने का काम कर रहे हैं, उससे ज़्यादा अगर आप व्लॉग्स बनाएंगे तो आप ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे, ज़्यादा लोगों की लाइफ में डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे। दूसरे हाउस में अगर जुपिटर है, गुरु है, तो लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे आपकी बातों की वजह से, आपकी आवाज़ की वजह से और आपके चेहरे की वजह से। दूसरों को गाइड करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे आपको वो पसंद आए या ना आए। कई बार आपकी जो इच्छाएं होती हैं, आपकी जो सोच होती है, वो आपके आसपास कैसे लोग हैं उस वजह से प्रभावित होती है। आपके दोस्त अगर बोलें कि टीचिंग कौन करता है, या घर पे कोई बोले अरे टीचर बनेगी क्या, या तू लोगों को सिखाएगी क्या, या तुम लोगों को कुछ बताओगे, कौन तुम्हारी सुनेगा। नहीं, आपका जन्म उसी चीज़ के लिए हुआ है, ये आपका सोल पर्पस है। आसपास के लोगों के इन्फ्लुएंस में मत जाइएगा, आप अपने सोल पर्पस को समझिए। दूसरा हाउस आपके फाइनेंसेस को भी बताता है, तो यहाँ पे अगर आप लोगों को फाइनेंशियल गाइडेंस दे रहे हैं तो वो भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव तरीके से काम करेगा। जैसे महिलाओं को फाइनेंशियल नॉलेज बिल्कुल नहीं होता, अगर उन्हें फाइनेंशियल नॉलेज प्रोवाइड किया जा रहा है तो आप एक बहुत ही बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं। अगर जीवन में आपको एक मेंटर की, गुरु की तलाश है तो आपको अपने आसपास के लोगों से, अपने बच्चों से, अपने जीवन साथी से इस बारे में बात करनी चाहिए, गुरु के महत्व के बारे में। जल्दी से जल्दी आपके गुरु आपके पास आ जाएंगे। जुपिटर सेकंड हाउस में एक तरह से आपको आपके प्रॉब्लम से किसी ना किसी रूप में मुक्ति दिला ही देता है। अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है या आपके बॉसेस आपके साथ ढंग से पेश नहीं आ रहे, कोई लीगल इश्यूज चल रहे हैं, आपको हेल्थ का इशू है, वहाँ पे जुपिटर आपका रक्षक बन के आएगा, अपनी डिवाइन ब्लेसिंग्स देकर ही जाएगा। अगर जुपिटर आपके सेकंड हाउस में है, दैट मीन्स आपने पिछले जन्म में कुछ पुण्य कर्म किए हैं जिसका फल आपको इस जीवन में मिल रहा है। इसी वजह से बहुत से गलत लोग जो इतने गलत काम करते हैं, लेकिन जुपिटर अगर उनका सेकंड हाउस में है तो उनकी बढ़िया ज़िंदगी चल रही है, बढ़िया कट रही है उनकी। आपके फेस पे एक फैट होता है, बहुत स्लिम फेस आपका नहीं होगा और आपको मीठा खाना बहुत पसंद होगा। जुपिटर सेकंड हाउस वालों के लिए ये बोला जाता है कि सरस्वती इनकी ज़ुबान पर होती है, इसलिए जो बोलें सोच समझ के बोलें, क्योंकि आपका बोला हुआ सच हो जाता है। इसीलिए नॉन वेजिटेरियन फूड से भी ऐसे लोगों को दूर रहना चाहिए। जो भी इस जीवन में आपने नॉलेज इकट्ठा किया है, आपका ये धर्म है कि वो नॉलेज आप आगे की जनरेशन को पास ऑन करें, आपके बच्चों को वो सब सिखाएं ताकि आपकी लेगेसी आगे भी चलती जाए। कभी भी गुरु के बारे में कुछ गलत बात करनी नहीं है। याद रखिए, आपकी जो आवाज़ है, आपकी जो स्पीच है, आपका फेस है, आपका एसेट है और इसे आपको पूरा अच्छी तरह से इस्तेमाल करना है लोगों को गाइड करने के लिए। फॉलोअर्स आपको अपने आप मिलते जाएंगे। आप पे एक देवी कृपा ये है कि आप जब भी किसी दुकान पर जाएंगे ना, वहाँ अगर उस दुकान पर कोई नहीं आता है तो वहाँ पर भीड़ लग जाएगी लोगों की। तो इसलिए गाइड करना, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे नहीं लगे, इसे आप कीजिए और आप अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन देखिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपको किसी भी तरह से इससे फ़ायदा मिल रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मेरा एक और भी चैनल है, होम सूत्रास बाय उषा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको किसी भी तरह की कंसल्टेशन की ज़रूरत है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। टिल देन, बी हैप्पी, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू।